साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कट ऑफ एक छात्र के आंसर की के बिहाफ पे और 2018 के एवरेज कट ऑफ को देखते हुए, एवरेज कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग इसका कट ऑफ बना था 2018 में भी, तो इन सब का एवरेज कट ऑफ को देखते हुए इस वीडियो में कट ऑफ को आपको बताया जाए। आंसर की आपके सामने दिख रहा है, ऊपर का हम दिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको नहीं दिखाया जा रहा। आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका हुआ था टेस्ट टाइम, यानी इसका 5 से 6:30 के बीच हुआ था, यानी लास्ट वाले थर्ड फेज़ में है। और आगे इसका एग्ज़ाम जो था 26/9/2022 को था। इसी के आधार पे आपको कट ऑफ बताया जाएगा और आपके सामने आंसर की है, आप देखिएगा। यानी इसने तो अटेम्प्ट हमने अभी तक गिना नहीं है, लेकिन इसने अटेम्प्ट किया इसके बताया अनुसार, यानी 65 अटेम्प्ट किया था, जबकि इसका राइट आंसर है 30। अब आप लोग में से बहुत लोगों का ऐसा आंसर की आया होगा जिसमें आपका नंबर कम होगा। नंबर कम होगा तो सिर्फ आपका ही कम नहीं है, बहुत लोगों का कम है। क्यों कम है? कि जो साइंस का क्वेश्चन था वो साइंस का क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, यानी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वही हल किया होगा, ये साइंस का क्वेश्चन था। बाकी इसमें मैथ का भी गलत हुआ है, रीजनिंग का भी इसका गलत हुआ है। ओके, तो आपके सामने और जीके जीएस भी आपके सामने ये दिख रहा है, यानी इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ही गलत है। ओके, तो यानी कह सकते हैं कि जो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जिनका कम नंबर आया है, और इस बार मेरिट कम क्यों बनेगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मेरिट इसलिए कम बनेगी कि मेरिट जो इस साल का मेरिट कम किस लिए बनेगा, तो देखिए मेरिट इसलिए कम बनेगा, अगले साल जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, यानी अगले साल तो 2018 में भर्ती आई थी, उसका जो फॉर्म भरा गया था 1.6 करोड़ भरा गया था। सीट कितनी थी? तो सीट तो 60,000 थी। और उससे पहले जो भर्ती हुई थी 2018 में बहुत कम हुई थी, लेकिन 2022 में जो एग्ज़ाम कराया गया 2019 वाला, इसमें एनटीपीसी भी हुआ है, बिहार का भी हुआ है, कांस्टेबल यूपी का भी हुआ है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे छात्र निकल गए हैं। ओके, और इसमें एनटीपीसी में जो छात्र गया था यानी सेलेक्ट था, वो एग्ज़ाम देने भी नहीं गया था। बहुत सारे हमारे जानने वाले भी ऐसे हैं जो नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारे गए भी थे। लेकिन और क्या है कि जिसका एनटीपीसी मतलब जो अच्छे छात्र थे उनका अच्छा नंबर आया है, तो जिसका एनटीपीसी में हो जाएगा वो ग्रुप डी तो छोड़ेगा ही, लेकिन एनटीपीसी भी चल रहा है, ग्रुप डी भी चल रहा है, तो कहना कुछ मुश्किल है कि इसका कट ऑफ कितना रहेगा। लेकिन फिर भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन यानी रीजनिंग का सही हुआ है। बहुत सारे छात्र यानी रीजनिंग और मैथ को ही सही किए हैं, और साइंस और जीके जीएस में उनका बुरा हाल हुआ है। इसी आधार पे बच्चों का मार्क्स 50 से ऊपर गया है, लेकिन इस छात्र का मार्क्स 30 नंबर है। आपको बता दें 30 नंबर वाला है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर 30 नंबर, अगर आपका जितना कट ऑफ बताया जाएगा, परसेंटाइल मेथड होगा, आपको अभी हम बताएंगे। वैसे तो इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसका 30 नंबर है। आपको कमेंट बॉक्स में जो लिखना आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ओके, क्योंकि सच्चाई होती है। 30 नंबर पे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका कम से कम कट ऑफ कितना होना चाहिए आपको आगे वीडियो में लास्ट में बता रहे हैं, बशर्ते आपको आंसर के दिखा दे कि इसका गलती कहाँ से किया है। रीजनिंग का तो इसका आंसर सही है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायो का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो इसका सही है। बायो का सही है। चौथा मैथ से है, मैथ वाला इसका गलत है। अगला देखिए 5वां, यानी हम सभी को नहीं दिखाएंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम बस 100 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं ऊपर से नीचे करके। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन तो इसने आंसर ही नहीं दिया है। 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी है। ओके, जो सही है उसको हम बता दे रहे हैं। चौथा यानी 7वां में चौथा सही है। यानी आप लोग अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। इस स्टूडेंट का जो सही आंसर हमने गिन चुका है 30, यानी इसका 30 आंसर सही है। तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। आपका ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं था, जो ग्रुप डी था आपका भाग्य निर्धारित नहीं कर सकता। ये भी छात्र का 30 नंबर आया है, ये भी आगे मेहनत करेगा, और इस छात्र को हम खुद गाइड किए हैं, इसके बारे में हम खुद जानते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि पढ़ता भी था, अच्छा था। ऐसा नहीं था कि जो लोग बाहर कंपनी में गए थे और एग्ज़ाम जब आया तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आकर एग्ज़ाम दिए,
ऐसा कुछ नहीं इसने किया था, ये पढ़ रहा था फिर भी इसका ये हाल है। हम भी ये क्वेश्चन देखे तो हमारा भी दिमाग चकरा गया। क्वेश्चन वाकई लेवल तो अधिक था 2018 के लेवल से। ओके, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं और आप लोग का जो भी कट आया होगा मार्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओके, बाकी और आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 भी गलत किया है इसने, यानी इसका क्वेश्चन बहुत गलत भी किया है और नॉट आंसर यानी ये छोड़ा भी बहुत है। आप देख सकते हैं, यानी ये जो छात्र आया था हमसे बता रहा था कि हमने 65 यानी 60 प्लस किया है और हमारा लगभग 60 नंबर हो जाएगा। हमने कहा कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन आप लोग भी सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कह रहे होंगे हमारा 60 से ऊपर यानी 65 से ऊपर है, उसका भी मार्क्स 50 से नीचे आ गया है। क्यों कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि गलत होगा ही होगा। जब आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर ABC करेंगे तो गलत होगा ही होगा। आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे आपका ये सही नहीं हो सकता। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख सकते हैं 16 भी इसका गलत है, 16, 17, बाकी ये सब इसका मतलब ये वाला इसका सही है। मतलब हाँ, ये आपका ग्राफ वाला सही है इसका जो DI से था। बाकी ये वाला रीजनिंग भी सही है, मतलब ये जो स्टूडेंट लाया है नंबर मैथ रीजनिंग सही लाया है। ओके, साइंस और GS में ये बहुत पीछे हो गया है, इसलिए इसका नंबर 30 आया है। ओके, बहुत से छात्र होंगे जिसका नंबर कम आया होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक ALP का भी वैकेंसी आने वाला, RPF SI कांस्टेबल भी आने वाला है। लास्ट अपॉर्चुनिटी ये नहीं है आपका, आप डीमोटिवेट मत होइए। ओके, क्योंकि हमने भी कट ऑफ का वीडियो देखा जिसमें कमेंट में बच्चे कह रहे थे कि हमारा सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने तैयारी तो किया था, ये कहना भी जायज़ है, तैयारी तो आपने किया था और इतना वेट करने के बाद भी एग्ज़ाम सही ना जाए तो गलत बात है। ये आप देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे 21 नंबर क्वेश्चन इसने आंसर ही नहीं किया, 22 नंबर किया, ये भी गलत है। आगे बढ़िए 23 वाला भी इसका सही है। यानी ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसने जो सही किया है मैथ और रीजनिंग में ही सही किया है। ओके, आप इसको हम ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन इसका सही था। हम वाकई में इसको गिन चुके हैं, 30 नंबर है। ओके, प्रत्यक्ष आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या है आप देख सकते हैं। ओके, फाइनली हम लोग कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि आखिर आंसर की के अनुसार आप कट ऑफ तो बता सकते हैं ना। और ये देखिए, हमने ऐसे कट ऑफ नहीं हम बता रहे हैं, हमने भी जो भी पढ़ने वाले थे हमारे साथ के भी जो एग्ज़ाम दिए थे, हमने तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन इसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए हम खुद गए थे, हम साथ में गए थे। वहाँ पर सेंटर पर भी बात किया कि आपने कितना सही किया, तो बच्चे इतना बता रहे थे कि मेरिट ही लग रहा है कि 80 पार जाएगा उस समय। लेकिन अब जो आंसर की सबका देखने के बाद पता चल रहा कि मेरिट कितना जाएगा इसमें आपको बताया जाएगा, लेकिन इसका तो आपको पता है कितना सही है। ओके, आप देख लीजिएगा 35 वाला है और ये 36 वाला भी इसका गलत है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि GK GS ने सबको रुला दिया और साइंस ने तो बहुत रुलाया है। आगे देखिए ये वाला रीजनिंग का इसने रीजनिंग का फिर ये गलत किया 38 वाला। ओके, चलिए तो आप 40, 41 इसके बाद चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ओके, और आप लोग अपना रॉ मार्क्स या कट जितना भी आप अटेम्प्ट किए थे रॉन्ग, जितना भी आपका रॉन्ग हुआ है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओके, ताकि और बच्चे देख सकें कि सिर्फ उसका ही कम अंक नहीं या मार्क्स कम नहीं आया है, बहुत से लोग हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे डिमोटिवेट होकर कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, तो ऐसा इससे लोग बचे। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि लोग जिसका कम अंक आया है वो समझ रहा है कि सिर्फ हमारा ही कम अंक आया है, सिर्फ आपका कम अंक नहीं आया है। बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट थे उसका भी कम अंक आया है। और ये छात्र कोचिंग पढ़ता था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ता था, हमने भी इसको गाइड किया था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी इसका कम आया है। ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि इसका अच्छा नहीं आया, हमने भी गाइड किया है, इसका कम अंक ही आया है। ओके, चलिए तो लास्ट में आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, आपको जो कट ऑफ लगभग आती है वो लगभग कट ऑफ आपको हम बता दे रहे हैं। लगभग कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो लगभग कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग देखिए ये कट ऑफ कैसे बताया जा रहा है। ये कट ऑफ ऐसे इसलिए हम बता रहे हैं कि 2018 में जो भर्ती थी 1.6 करोड़ तो वो फॉर्म भरा गया था, ये फॉर्म भरा गया था, पोस्ट सिर्फ 60,000 थी। लेकिन इस बार जो पोस्ट है, इस बार पोस्ट 1 लाख प्लस है।
ओके, 1 लाख प्लस है। और आप लोग जानते हैं कि फॉर्म तो भरा गया था, इसमें फॉर्म जो भरा गया था 1,15,000 भरा गया था, लेकिन इसमें उपस्थिति हम बोल ही रहे हैं कि हम खुद गए थे सेंटर पे, उपस्थिति हमने खुद देखा था, उपस्थिति जो था उपस्थिति इसका 50 से 60% था, यानी बच्चे भी कम गए थे, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि ये कट ऑफ परसेंटाइल मेथड पे होगा, मतलब इतना आपका होगा, परसेंटाइल मतलब कह सकते हैं कि परसेंटाइल में ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 2 से लेकर 5 तक अंक बढ़ेगा। जैसे अगर हम बात करें आपका कट ऑफ की बात करें तो, और आगे अगर बात की जाए 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड का मतलब कि अनुमानित कट ऑफ है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर इससे आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप दुखी मत होइएगा और अपने दुख को कमेंट बॉक्स में जाहिर मत करिएगा। जाहिर करने का मतलब क्या है कि आप किसी के भी बारे में, किसी टीचर के बारे में गलत लिख देते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन सामने वाले की मर्यादा का भी ध्यान रखिएगा। पहला देखिए क्या लिखा है, अनरिजर्व। अनरिजर्व का कट ऑफ की लगभग की बात किया जाए तो 60 से 65 रहने वाला है। अगर आपका रॉ मार्क 60 से 65 तक है, यानी 60 से 65 कहने का मतलब क्या है कि 60 कम से कम, 60 कम से कम और 65 भी कम से कम है। अगर 60 से 65 तक के बीच में आप आ रहे हैं तो आप इस पीटी के मतलब ग्रुप डी के अगले फेज की तैयारी करते रहें। ओबीसी की बात करें, ओबीसी अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी का 55 से लेकर 60 तक, ओबीसी का 55 से लेकर 60 तक रॉ मार्क्स आपका बन रहा है, तो आप अगले चरण की तैयारी करिए, आप सेलेक्ट अवश्य होंगे। और इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और ओबीसी वैसे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग ओबीसी से कम रहने वाला ही है, 1 या 2 नंबर लगभग कम ही रहेगा। और अगर फाइनल कट ऑफ आने के बाद आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एससी का कितना रहेगा कट ऑफ, तो एससी की अगर बात करें तो 48 से 55 तक, 48 से 55 तक कट ऑफ किसका रहेगा, तो एससी का रहने वाला है। ओके, अब बात करें एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ होगा, एसटी का कट ऑफ 45 से लेकर 50 तक रहने वाला है। ओके, और आपका इससे कम या ज़्यादा है, अगर कम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में गलत लिखें तो आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है, किसी को भी ये नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाएगा, कोई भी भारत में नहीं बता सकता कि ग्रुप डी का जो कट ऑफ जाएगा कितना जाएगा, ये तो सिर्फ बोर्ड को ही पता है, अब बोर्ड को भी अभी नहीं पता होगा। ओके, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट अगर बात करते हैं, एक अप्रेंटिसशिप का जुड़ा था, जो अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो अप्रेंटिस वाले का अनरिजर्व की बात कर रहा है, बाकी का हम बात नहीं करेंगे। अनरिजर्व से सबका नीचे ही रहेगा, मतलब जर्नल से सबका नीचे रहेगा जो अप्रेंटिस वाले हैं। ये 40 से लेकर 42 तक आपका अप्रेंटिस वालों का अगर सही है तो ये इनका कट ऑफ अगर इतने पे ही बनने वाला, इस पर आप कर सकते हैं 5 नंबर ऊपर या नीचे, जो अप्रेंटिस वाले हैं, क्योंकि अप्रेंटिस वाले पहली बार जो 2018 की भर्ती थी वो 30 नंबर पे गए थे। ओके, तो ये तो आपका 40 से 42 अगर अप्रेंटिसशिप वाले हैं तो सही है, अगर इससे नीचे है तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अगले एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। मोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी का आखिरी फैसला नहीं था। चलिए, और दूसरी बात, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी करते हैं, यानी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछता है, तो इस चैनल पे कंप्यूटर का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, आप चैनल पे विजिट करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।